उसका नेता जो है उसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरा, पूरे देश ने परेशान हुआ, पूरे देश की आर्थिक स्थिति टूट गई, इस पर कोई बात नहीं करना। लेकिन ढोल बहुत तेज़ी से पीटा गया था, 50 जूता खाने के लिए भी वादा किया गया था। ये वादा, ये मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी का मंशा क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करें। और ये किस टाइप का सरकार है और किस टाइप के कार्यकर्ता हैं ये नहीं है कि हम उनका विरोध क्यों करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनके अंदर सच्चाई नाम की चीज़ नहीं। उम्र दराज हो जाने के बाद भी देश की जनता का इतना विश्वास और वोट लेने के बाद भी वो हमेशा झूठ बोलते हैं, देश के साथ एक नाजायज रूप से गद्दारी करते नजर आते हैं। इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है। नोटबंदी उनका बहुत ड्रीम योजना था, क्या हुआ, कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला। जीएसटी लगा, जीएसटी के बाद जो है कहा उन्होंने कि व्यापारी एकदम आएंगे, व्यापारियों का खुशहाल हो जाएगा। आज भी पूरे भारत का व्यापार पूरी तरीके से बर्बाद है और व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है। अब लो भैया, अब उसके बाद आ गया जो है इनके यहाँ CNRC आ गया। अब देश को ये सुरक्षित कर रहे थे CNRC में। याद करिएगा, ये सारे वो आंदोलन हैं जो एक साल खा गए भारत का तरक्की का, खाली बहस करते हुए। ये सही है, वो सही है, जनता रोता रह गया। लेकिन कभी भी इन घमंडी लोगों ने जनता की आवाज़ और मानसिकता और उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। सिर्फ और सिर्फ गुंडाई से जो है हमने कह दिया तो कह दिया, हमने लगा दिया तो लगा दिया, ये इनकी मानसिकता थी। CNRC से क्या हुआ, कोई कानून इम्प्लीमेंट हुआ, कोई बाहर गया नहीं गया, लेकिन लोगों के घर टूटे और लोगों को मुकदमे लगे। नोटबंदी में भी लोगों के ऊपर मुकदमे लगे और लोग मरे। जो GST से व्यापारी मरे, मुकदमे लगे, लोग मरे। जो अब CNRC से लोग मरे। उसके बाद कोरोना काल में लोग मरे, कहते रह गए, ताली थाली सब पिटवा लिया जनता से जो है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसकी आप सच्चाई देख रहे हैं, WHO का भी रिपोर्ट आ गया, लेकिन उस पर भी झूठ। 2 साल इसमें लोग मरे, बेतहाशा मरे। उसके बाद किसान आंदोलन, किसान भी एकदम परेशान हैरान जो है। अब देखिए, अब कुछ नहीं बात। अच्छा, उसके बाद जो है अभी 6 महीना पहले से हिजाब, हिंदू मुसलमान, हेन तेन, ये सब चल ही रहा था। आपने देखा ज्ञानवापी मुद्दा, कोई सिफर नहीं रहा। अब आ गया अग्निपथ। वाकई मोदी जी, आपने अग्निपथ जो नाम दिया बड़ा सोच समझ के दिया। पूरे अग्निपथ मतलब आग का रास्ता, आग जलते हुए आग के रास्ता, यही आपने पूरे भारत का बना दिया। आग का रास्ता बना दिया पूरा। जहाँ से गुजरिए वहाँ आग, जहाँ से गुजरिए वहाँ जो है तोड़ फोड़, तमाम आक्रोश, तमाम विद्रोह। ये अग्निपथ वाकई नाम बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने रखा। अग्निपथ से आपने पूरे देश को एक बार फिर से चलाया और इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आपको याद होगा इनका एक और योजना था, स्किल इंडिया, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। मेक इन इंडिया, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। हम जो है कि इनका ये था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं। अब 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख में छाती पीट रहे हैं। इनका एक और योजना कोरोना काल में था, 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज इन्होंने दिया था पूरे देश को। वो पैकेज का पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के बतौर सदस्य भी अगर खड़े होकर के हम सोचें तो बताओ फायदा कहाँ हुआ, किससे हुआ, कब हुआ और किसके लिए हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ पूरा देश दंगा और हिंसा में हर योजना ये बना करके इसलिए भेजा जाता है कि हर योजना के बाद डिस्टर्ब करो और कुछ न कुछ बेचो। हर आंदोलन के बाद के अंतर्गत कुछ न कुछ इस देश का बिका हुआ है। और अब सुरक्षा संबंधित सबसे बड़ी कंपनी जो सुरक्षा का पूरा हुआ, अब उसको बेचना है, वो बेच रहे हैं। वो कई दिन से लगे हुए थे और इसी आंदोलन का आधार पर देश जल रहा है। बनारस, हमारा सबसे प्यारा शहर बनारस, कभी दंगा हिंसा नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये बात खल रही थी, योगी जी को खल रही थी। भाजपाई भी कैसे शांत रहेंगे। कल हमारे बनारस में दंगा हुआ, लोगों ने मारा, लोगों का तोड़ फोड़ हुआ, ईटा पत्थर आगजनी सब हुआ। हमारे बनारसियों ने उन लोगों से लड़ना शुरू किया और बनारस को बचाया। कोई नहीं आया था, कोई भाजपाई नहीं आया। और रही दूसरी बात कि कैसे लोगों को समझाएं, क्या समझाएं मोदी जी, कैसे लोगों की गुस्सा को शांत कराएं। आप बताइए, या कोई भारतीय जनता पार्टी का बतावे, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, आपकी योजनाओं के ऊपर।
आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक धरना दीजिए। शांतिपूर्वक धरना तो देते देते जनता और नौजवान, किसान, मजदूर सब बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया जो है। कैसे, क्या, कहाँ आप मानते हैं? कोई बात मानते हैं आप? नहीं मानते हैं। आपके अंदर गुंडई का एक प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माँ बहन की गाली दे करके ज़बरदस्ती उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। नहीं हो पा रहा, नहीं समझ रहा है लोग, सब लोग, सारे नौजवान समझ रहे हैं। और कोई संगठन, कोई पार्टी नहीं लड़ रही, खुद नौजवान लड़ रहे हैं। पूरा बिहार की स्थिति देखिए, जलता हुआ बिहार बना दिया, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जलता हुआ बना दिया। तमाम लोगों से आप कहें, अगर शांतिपूर्वक लोगों से ये भी कहा जाए, उस आंदोलनकारियों से, कि चल करके आप धरना दे दीजिए, सरकार आपकी बात सुन लेगी, क्या विश्वास है? कहाँ आपने सुना? 1.5 साल आपने किसानों को तड़पाया, रोड पर लोग मरे, 700 लोग मरे, और आज तक चूचा नहीं किए। कोरोना काल में लोग मरते रह गए ऑक्सीजन के लिए, आप चूचा नहीं किया, अलबत्ता झूठ बोले। नोटबंदी में आपने कहा कि जो है कि हम पूरा आतंकवाद रोक देंगे, चिप लगा है, ये लगा है, वो लगा है, कुछ नहीं हुआ। GST ख़त्म, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर योजना और सारी चीज़ें ख़त्म, सब खत्म। क्या विश्वास करके नौजवान आपके ऊपर रोके, और क्यों आंदोलन रोके? कौन ऐसा ऑथेंटिक चेहरा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, कौन सा ऐसा ऑथेंटिक नेता है कि जो वो बोल दे और नौजवान उनके ऊपर विश्वास मान जाए? आप जानबूझ करके ऐसे योजना लाते हो मोदी जी कि इस देश को जलाया जाए। क्यों नफरत करते हो? क्या बिगाड़ा है भारत ने आपका मोदी जी? क्यों इतना जलते हो आप भारत के लोगों से? क्यों बर्बाद करना चाहते हो भारत के तिरंगे को और संविधान को? आप पूरी तरीके से इस देश के वाकई सबसे बड़े दुश्मन निकले। और आपकी ये सारी योजनाएं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आकर के हमको इन योजनाओं का फ़ायदा बाकायदे, धारा 370 आप ये देखिए, 1 साल इसमें भी गया, 2019 का चुनाव इसी में लड़ा गया। धारा 370 से क्या फ़ायदा हुआ? क्या कश्मीर पंडित का पलायन रुक गया? अभी मारे जा रहे। आपने जो बात और भावकाल दिया, उस भावकाल का नतीजा ये हुआ कि लोग परेशान और मरे। कभी भी आपकी योजना से कोई भी जनता न खुशहाल हुई, न हंसते बोलती नजर आई, न आपको धन्यवाद दी। हर जगह लोग अच्छा रहे आपके भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट पैसे वाले वर्कर, तो वो गाली गलौज से लोगों को डरवाना और धमकाना चाहते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करेगा तो उसका कार्यकर्ता, उसके लैंग्वेज, उसकी भाषा, आक्रोश बढ़ रहा। ये आपका नतीजा था, ये आपका देन है कि इस तरीके से लोग जला रहे हैं, कर रहे हैं। बचा लीजिए इस देश को। आप वहीं सत्ता में बैठे हैं बार बार। अब आपसे तो उम्मीद नहीं है मोदी जी और योगी जी, आपसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी क्या करे आदमी, कहाँ रोए, किससे कहे? फिर कह रहा हूँ क्योंकि इस देश से, मिट्टी से प्यार है, इस लोगों से प्यार है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। बचाइए, योजनाएं बनाइए, ढंग से बनाइए, गद्दारी मत रखिए। उसके पूरे योजना में उसकी सच्चाई रहे, लोगों को लगे कि नहीं हमारे साथ न्याय हुआ। ये बेईमानी का अग्निपथ है, और ये अग्निपथ वाकई अब अग्निपथ का रूप ले चुका है, और पूरे देश को जलाने का ठीका आपने दे दिया अग्निपथ के माध्यम से। और यह आपके लिए और इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंकित आंदोलन है। मोदी जी, कुछ तो इंसान बनिए, जानवरों की तरह मत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चों का भविष्य का सवाल है। क्यों इतना बेहया बन रहे हो? क्यों इतना आँख मूंद करके इस देश को जलाना चाहते हो? इस देश ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम भी इस देश के लिए वफादारी थोड़ा सा करो। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।